जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू द साई रेडियो। आज एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ, पर नेक्स्ट एक्सपीरियंस प्रोबेबली 27 मार्च के बाद सुना पाऊँगी, क्योंकि किसी बहुत ज़्यादा काम में स्टक हूँ। बहुत लोगों के एक्सपीरियंस मेल के थ्रू मुझे मिले हैं, पर चलिए आज का ये एक्सपीरियंस सुना देती हूँ। आज मैं डिवोटी जैसे भेजी है मैं वैसे रीड कर रही हूँ, पर मैं दोनों तरह से करूँगी। कभी कभी ऑन बिहाफ ऑफ द डिवोटी सुनाऊँगी और कभी कभी अपने शब्दों में सुनाऊँगी। तो शुरू करती हूँ आज का ये अनुभव। मेरे हस्बैंड बाबा को बहुत मानते थे और हमारी शादी हुई थी। उसके बाद मेरा बाबा के प्रति झुकाव मेरे हस्बैंड के कारण हुआ था, क्योंकि वो भक्ति करते थे और मेरे हस्बैंड के साथ मैं रहूं तो उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। तो मुझे भी खुशी मिलती थी, वो खुश रहते थे, तो मैं सिर्फ उनके लिए उनके साथ जाती थी। तब अपने हस्बैंड के लिए जाती थी, आज बाबा और अपने हस्बैंड दोनों के लिए जाती हूँ। तो फिर हुआ ये कि हमारी शादी हुई और उसके पहले वाली ज़िंदगी मेरी बहुत अलग थी। मेरी जो दोस्त वगैरह जो सहेलियां थी, मेरा उनके साथ उठना बैठना, घूमना, बातें करना, शहर में अगर फिल्म चल रही है तो वो देखने जाना, बस ये सब मैं रहती थी। मैं सच कहूँ तो मैं पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करती थी। जब तक मेरी मम्मी अगर मुझे मार के ना भगाए कि जाओ थोड़ा मंदिर भी हो लो, तब तक मैं नहीं जाती। सिर्फ हाथ जोड़ना और निकल लेना, इतना ही काम रहता था। पर मुझे नहीं पता था एक दिन कि मेरी शादी ऐसे इंसान से होगी जो इतनी आध्यात्मिक है। और मेरे हस्बैंड का रोज़ का था कि वो रोज़ मंदिर जाते थे, तो हम पर डे रात में साईं मंदिर में बैठते थे और हमारे घर से 10 मिनट की दूरी थी, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं था। हम साईं मंदिर में बैठते, दर्शन वगैरह करते, बाबा के दर्शन लेते और ऐसे करते करते मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हो रहे थे, मैं भी खुश हो रही थी। मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे थे, मैं उस वक्त तैयारी कर रही थी। और तब की बात बता रही हूँ जब हमारी शादी को 5 साल हो गए थे। इन 5 सालों में मैं बहुत इन्जॉय भी की हूँ, बहुत मेहनत भी की हूँ अपने हस्बैंड के साथ। और बाबा की भक्ति का सफ़र तो मेरा बहुत सुंदर रहता था। बाकी मेरे पढ़ने का समय जिस पे मैं बहुत मेहनत की हूँ, शायद मैंने शादी से पहले जो अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने में जो भी समय गंवाया था, वो सब के बदले मेहनत करना पड़ रहा था। क्योंकि मेरे हस्बैंड ऐसे थे कि वो कहते थे, वो एक तिनका भी कहते मत उठाओ, रहने दो, पर तुम अपना जो चाह रही हो उसे तुम क्वालिफाई करो। क्योंकि मेरे हस्बैंड की सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर वो बहुत अच्छे इंसान थे और हमारी शादी इसलिए करवा दी गई थी क्योंकि मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे थे। तो मेरे मम्मी पापा ने इसलिए शादी करवा दी। लड़का ज़्यादा नहीं भी कमा रहा है, फिर भी अगर अच्छा इंसान है तो आगे हो जाएगा। और फिर उन्हें पता था कि ये भी जॉब करना चाहती है, तो आगे करेगी तो मिला जुला के हो जाएगा सब सही। तो बस यही चल रहा था। और उसके बाद की बात है कि जब मेरी शादी को तकरीबन 5 साल होने को आए थे, हुए नहीं थे, होने वाले थे, उस समय की बात है, एक बार मेरी ससुर जी बीमार पड़ गए। अब क्या है कि मेरे हस्बैंड के अलावा भी 2 भाई हैं, एक बड़े एक छोटे, ये बीच वाले हैं, पर वो दोनों थोड़े दूर दूर रहते हैं। तो मेरे ससुर जी जो हैं वो अक्सर हमारे पास आ जाया करते थे। टाउन में रहने का मन होता था तो, और गाँव में रहने का मन होता था तो घर में रह लिया करते थे। तो अभी वो जब बीमार पड़ गए थे तो जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड के ऊपर आ गई थी दूसरे तरह से। मतलब हम जिम्मेदारी लेने से भागने वालों में से नहीं थे, कोई जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ प्यार से रहते थे। लेकिन ये पहली बार था ना कि एक जिम्मेदारी वाली चीज़ आ गई, क्योंकि मैंने आज से पहले अपने ससुर जी को उस तरह बीमार और लाचार कभी नहीं देखा। हालांकि वो बहुत प्राउड फील करते थे कि इन बच्चों के कारण मेरे और शायद उन्हीं का ये आशीर्वाद भी रहा कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी रही। क्योंकि ना मैंने कभी उनका दिल दुखाया और ना कभी उन लोगों ने भी कोई चीज़ अपने तरफ से नहीं की। हाँ, बड़े वाले भैया भाभी जो थे वो लोग थोड़ा नज़रअंदाज कर देते थे, छोटे वाले थोड़ा सा सेल्फिशनेस दिखा देते थे, लेकिन फिर भी परिवार अच्छा ही है मिला जुला कर, और जहाँ ज़रूरत होती है सब इकट्ठे हो भी जाते हैं। तो ये वाली चीज़ थी। अब होता ये है कि मेरे हस्बैंड के ऊपर सारी जिम्मेदारी आई हुई थी और उसी समय एकदम से ऐसा होता है कि उन्हें उनकी जॉब जा रही थी। जाने का कारण मात्र इतना था कि इन्हें तो ये कह दिया गया कि अब ज़रूरत नहीं है हमें आपकी, तो इसलिए अभी हम हटा रहे हैं। पर अंदर से हमें पता चला कि कोई और बहुत टैलेंटेड है, जिसके पास ज़्यादा क्वालिफ़िकेशंस हैं, जो बहुत अच्छा है, किसी अच्छी कंपनी में भी काम कर चुका है, उसको वो लोग हायर कर रहे थे। पर हम कुछ कह नहीं सकते थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे। मेरे हस्बैंड की वो लाचारी देख कर ना मुझे बाबा पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेरा भरोसा मेरे हस्बैंड के कारण था, बाबा पर सीधे सीधे नहीं था।
और मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा होने पर मेरा बहुत पहली बार बाबा से निराशा हुई कि बाबा हम तुम्हारी मंदिर आते रहे, हर दिन तुम्हारी सेवा करते रहे, सिर्फ मंदिर ही नहीं जाते थे, हमने बाबा की सेवा भी बहुत की है। किसी को वहाँ पर जाकर कभी खिलाना हो, कभी पुजारी जी अगर कुछ कह देना कि मंदिर में ये हो रहा है, तो मेरे हस्बैंड की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा 1 BHK ही फ्लैट था। और आपको एक बात और बता रही हूँ, जब मेरे सास ससुर आए थे, वो बीमार थे ना ससुर जी, तो वो हमारे रूम में रह रहे थे और हम जो है वो बाहर में रहते थे, डाइनिंग एरिया में सो लिए या कहीं भी ऐसे करके कर रहे थे, क्योंकि हम उससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो भी हम बहुत चीज़ें काट काट कर चल रहे थे। उन दिनों मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं थी, क्योंकि मैंने बताया ना मेरे हस्बैंड जो है वो उनके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स सब अच्छे लोग हैं, तो इसलिए मेरे हस्बैंड से मेरी शादी करवाई गई थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे। सैलरी वाइज तो वो उतना नहीं थे, पर सबको लगता था कि ये भी तो जॉब कर ही लेगी, तो मिला जुला कर हो जाएगा। तो इसलिए वो चीज़ें हो गई और मुझे कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि इतने अच्छे इंसान मिले थे ना कि हम कमी में रहते थे पर हम इतना खुश रहते थे। खुशी बहुत बड़ी बात है। पर अब जो बात हो गई थी ना कि वो जिससे हमारा इतना था कि हाँ हमारा चल जा रहा था, अब वही नहीं आने वाला था, अगले महीने से वो बंद होने वाला था। तो मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे कि नया जॉब खोजना है। मेरे ससुर जी को हम बता नहीं सकते थे, क्योंकि वो बहुत बीमार थे उस वक्त और वो लाचार भी हो गए थे। हालांकि वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि मेरे बच्चे जो है मेरी हर बात मानते गए और हमें कभी दिक्कत नहीं आने दिए। लेकिन एक होता है ना, इंसान बीमार होता है तो वो बीमारी वाली लाचारी, और वैसा मैंने कभी देखा नहीं था और ना मैं देखना चाहती थी। मैं हमेशा उन्हें स्वस्थ देखना चाहती थी और हमेशा चाहूँगी। तो फिर अब उस दिन होता क्या है ना कि मेरे हस्बैंड बहुत निराश थे, तो हम दोनों बाबा के मंदिर गए। बस हम दिन भर में ना थोड़ी ही देर बाबा के मंदिर जितनी देर जाते थे, क्योंकि उस वक्त ससुर जी मेरे बीमार थे। तो हालांकि मैं उन्हें ससुर जी नहीं बुलाती हूँ, मैं उन्हें भी पापा ही बुलाती हूँ, पर यहाँ पर बता रही हूँ ताकि आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सके कि किसको कैसे एड्रेस कर रही हूँ। तो फिर हम बस मंदिर जाते थे, तो उतनी देर जो मेरी मम्मी जी थी, सासू माँ, वो जो है वो ससुर जी के साथ रहती थी। बाकी समय हम सब साथ ही रह रहे थे, ताकि उन्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं लगे या बिल्कुल भी डरा हुआ महसूस नहीं करे। उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन पैर का होने वाला था। ऑपरेशन और ऑपरेशन के खर्च मेरे हस्बैंड शादी के पहले भी जो बचाए हुए थे, हमें लग रहा था कि हमें उसी पर अब चलना पड़ेगा। अब होता ये है कि देखिए, फिर भी कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई मित्र, रिश्तेदार उम्मीद दे रहे थे कि यहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा, यहाँ अप्लाई करो। और मेरे हस्बैंड भी बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक चीज़ थी कि कहीं से नौकरी नहीं मिल रही थी। और इसी दौरान मेरे ससुर जी का ऑपरेशन भी होना था, और वो भी मेरे हस्बैंड जो पहले थोड़ा बहुत रखे हुए थे उसी से करवाए। और वो हर दिन बाहर जाते थे, जिससे कि मेरे ससुर जी को पता ही नहीं चले कि उनके पास नौकरी नहीं है, और फिर हर दिन घर आते थे। और बीच का वो जो समय रहता था ना, उसमें वो आप सोच लीजिए कि हर दिन कोशिश करते थे कि उन्हें कहीं से नौकरी मिल जाए, कुछ मिल जाए। और उनका पिछली कंपनी के प्रति जो है ना, धीरे धीरे करके भाव बहुत ख़राब होता गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत शिद्दत से, बहुत मन से काम किए, बहुत ईमानदार थे। पर सिर्फ एक अच्छे डिग्री वाले के लिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो आदमी मेहनत कर रहा है, एक्सपीरियंस्ड है, तुमको सारे काम करके दे रहा है, फिर भी तुम दूसरे को लेकर आ रहे हो। तो फिर खैर वो तो कंपनी वाले, उनका कंपनी का उनका लेना देना, वो इंसान को इंसान वाली चीज़ थी नहीं। और मेरे हस्बैंड भी बहुत उदास हो गए थे। हम हर दिन मंदिर जाकर बाबा से कह रहे थे कि बाबा अब क्या होगा। और ऐसा करते करते 5 महीना बीत गया। अब हमारे पास अगले जो महीने थी, सिर्फ हम अगले महीने का रेंट दे सकते थे और शायद थोड़ा बहुत राशन दे पाते, उसके आगे कुछ नहीं। और मेरे ससुर जी को जो उनके पास जो उनका पैसा आता था, जो उनका पेंशन आता था, तो हम मेरे हस्बैंड कभी उससे लेते ही नहीं थे, कभी नहीं लिए, और अपने ही से करके देते थे। ये भी नहीं कि ऑपरेशन है तो वो देंगे या खर्च करेंगे। तो हम उनसे मांगते भी नहीं, और हमें पहली बार लग रहा था कि शायद हमें अब उनसे मांगना पड़ जाएगा। हमारी हालचाल बहुत ख़राब हो गई थी उस वक्त, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो तब की आपको बता रही हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड बाबा के मंदिर जा रहे थे। एक दिन रात हो गया था
और आरती का समय था, पर आरती करने के लिए पंडित जी पता नहीं कहाँ थे। मंदिर खाली खुली हुई पड़ी हुई थी और पंडित जी थे ही नहीं। तो उस दिन ना मेरे हस्बैंड की आंखों से बस आंसू निकल गया। और कमाल की बात है, उस दिन कोई भक्त भी नहीं आया था। और वैसे भी ठंड की रात में उतना लोग थोड़ी जाते हैं, जिसको बहुत प्यार होगा वो ही जा सकता है। तो मेरे हस्बैंड को रोता हुआ देखकर मुझे भी आंसू आ गया और हम दोनों हाथ जोड़कर बाबा के सामने बैठकर रो रहे थे कि बाबा, बहुत बड़ी आफत में हम फंस गए हैं और आपने ही सिखाया था कि माता पिता का सेवा करो, और आज पहली बार होगा कि अब हम को उन पे आश्रित, मतलब उनसे मांग कर करना पड़ेगा, वो भी इस समय जब वो इतने बीमार है। और इसका उन पे मेंटली भी इफ़ेक्ट होगा कि, और अगर वो ये जान गए कि मेरे जॉब चला गया है तो वो बहुत परेशान होंगे, क्योंकि मेरे ससुर जी जानते थे कि मेरे हस्बैंड बहुत डिज़र्विंग है, बहुत अच्छे हैं। और वैसे में ये सुनकर वो बहुत रोएंगे। और साथ ही साथ हमारी कंडीशन भी बहुत ख़राब उस वक्त हो गई थी। अगले महीने का सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास रेंट था और थोड़ा बहुत पैसा था, उसके अलावा नहीं था। मतलब उसके बाद आप ये मान सकते हैं कि उसके अलावा शायद 5-6 हज़ार बच रहे होंगे, जिसमें हम क्या करेंगे। और उसके बाद कुछ नहीं था। मांगे तो कहाँ से मांगे, अब तक हमने अपना कंडीशन किसी को नहीं बताया था, बस हम दोनों और बाबा जान रहे थे। तो फिर क्या होता है कि एक तो इन 5 महीने में एक इंसान रोज़ घर से बाहर जा रहा है, पूरा टाइम रह के फिर आ रहा है। हालांकि ये जैसे पहले 7-8 बजे आते थे, उसको कम करके ये 5 बजे तक आ जाते थे हर दिन, क्योंकि कितनी ही देर ये बाहर रहेंगे। लेकिन उतने घंटे बाहर रहकर नौकरी खोजना लगातार 5 महीने किसी के लिए कितना स्ट्रेसफुल हो सकता है। हर दिन कोशिश करते और हर दिन उस पुरानी कंपनी से हमारा नफ़रत बढ़ता गया। इसके बाद क्या होता है कि जिस दिन हम बाबा के सामने रो कर आए थे, आपको बता रही हूँ, उसी के अगले दिन दोपहर की बात है। मेरे हस्बैंड ऑफिस से छुट्टी ले लिए थे, ऐसा उन्होंने घर पर कह दिया, और वो सोए हुए थे। जब हम सो के उठे थे तब आपको बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के तकिया के नीचे से हमें बाबा के एक व्रत कथा की किताब मिली थी। अब क्या है कि बाबा व्रत करने से मना करते हैं, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, पर मुझे बाबा ने वो चीज़ दिया, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि वो मेरे लिए बाबा का आशीर्वाद है और वही मेरे लिए बाबा का, कह सकते हैं कि परम मंत्र है। तो फिर मुझे बाबा का ये व्रत कथा का बुक मिला, जिसे देखकर मैं और मेरे हस्बैंड एकदम शॉक्ड रह गए कि ये पिलो के नीचे से कैसे निकला। अभी तक व्रत कथा, हमने व्रत वगैरह कभी की नहीं थी और व्रत कथा की बुक हमने कभी लाई नहीं थी। तो हमें लगा कि कहीं मम्मी जो हैं इनकी, मतलब मेरी सासू माँ, कहीं वो आकर नहीं रख दी या क्या हुआ, हमें कुछ समझ नहीं आया, कुछ नहीं समझ आया। तब हमें इतना समझ में भी नहीं आया कि बाबा ही ये संकेत दे रहे हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम समझने की कोशिश करो। हमें लगा कि क्या पता कहीं घर पे सबको पता चल गया और सब भी हमारे साथ बस छुपा कर हमारी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आध्यात्मिक रूप से, चाहे भौतिक रूप से, चाहे जैसे भी कर पाएँ। तो उसी वक्त क्या होता है कि मैंने उस व्रत कथा की बुक को देखी और मैं उसे अच्छे से वार्डरोब के अंदर डाल दी और मैंने छोड़ दिया। अब किसी ने मतलब मेरे हस्बैंड के ही किसी दोस्त ने कहा कि आप जो हैं एक बार शिरडी होकर आइए, आपका काम हो जाएगा। हम कैसे किसी को बताएं कि इस 6,000 रुपये में, जो बचे हुए 6 या 7 हज़ार थे, उसमें हम घर का राशन लाएं या अगले महीने का उसमें हम रेंट पे करने का पैसा लाएं, या हम शिरडी जाए, या हम क्या करें। और बाय द वे, मेरा वापस से सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं वापस से रिजेक्ट हो गई थी, मैं जो एग्ज़ाम दे रही थी। तो ऐसा लगा कि सारी भक्ति का नतीजा एक ही बार आया है कि कुछ नहीं हो रहा है, सब बिगड़ गया है। लेकिन मैं गलत थी, वो तो भक्ति की परीक्षा हो रही थी मेरी, और मुझे बस सबूरी रखना था, कुछ नहीं करना था, क्योंकि बाबा ऐसा रास्ता सुंदर खोल कर रखे थे जिसको मैंने सोच भी नहीं सकती थी। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि अगर सब कह रहे हैं, हर जगह से हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कह देता है, एक बार शिरडी होकर आओ, इनके दोस्त वगैरह जो जानते थे। और कुछ लोग जो है, बस उस वक्त यही होने लगा कि कहीं ना कहीं से हर दिन हमें सुनने को मिला कि किसी के बच्चे नहीं हो रहे, किसी का कुछ नहीं हो रहा है, शिरडी गए, शिरडी से उनको आशीर्वाद मिला, उनका हो गया। तो हमें मतलब हर दिन वही बात आ रही थी, तो हमारे दिमाग में आया कि शिरडी जाऊँ। तो उस दिन मेरे हस्बैंड मेरे ससुर जी को और मेरी सासू माँ के साथ हॉस्पिटल गए हुए थे चेकअप कराने। तो उस दिन वैसे ही मैं घर का काम वगैरह करके मैं अपना पढ़ना शुरू कर दी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ अगली बार होगा, मैं फिर से एग्ज़ाम दूंगी। तो मैं फिर से उसकी तैयारी में लग गई।
फिर उसके बाद जो है, अब होता ये है कि उसी दिन की बात आपको बता रही हूँ, जब ये लोग कोई घर पर नहीं थे, मैं पढ़ रही थी, तब नीचे से बाबा की पालकी के गुजरने की आवाज़ आई। तो मैं भी उस पालकी में गई। मैंने कहा अरे वाह, बाबा की पालकी आई है। अच्छा, मेरे पास उस वक्त देने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसा हो गया था हमारे घर पे कि किसी पर्स से 100-200 रुपया एक्स्ट्रा नहीं निकलता था। कोई मतलब एक्स्ट्रा सिक्का हमारे पास नहीं था। मतलब जैसे पहले कैसे कभी कभी होगा कि कभी बेड के नीचे से या किसी बॉक्स में से पैसा निकल गया हो, लेकिन उस दौरान जो है हम इस कंगाली की हालत पर चले गए थे कि मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा नहीं था। तो मैं एक मुट्ठी जो है वो चावल ही लेकर चली गई। मैंने कहा चलो यही दे देते हैं। बस हम अच्छी खासी सोसाइटी में रहकर किस कंगाली की हालत में जी रहे थे, ये मैं और मेरे पति और मेरे बाबा, ये 3 लोग हम समझ रहे थे। मैं लेके गई, मैं वहाँ देने गई, तो मैंने जैसे ही वहाँ पर रखा तो वो बहुत भव्य पालकी थी, उसी पालकी के बीच में से एक बूढ़े से बाबा मेरे पास आते हैं और उनका वेश बिल्कुल बाबा की वेशभूषा जैसा था। और वो आते हैं और उन्होंने आकर कहा कि ये लो प्रसाद ले लो, और उन्होंने मुझे एक डब्बा प्रसाद का पकड़ा दिया। मैंने उस पालकी के बहुत सुंदर से दर्शन किए और वो लोग खूब फूल वगैरह बरसा रहे थे। मतलब उनके हाथ में था, मेरे बालों में भी फूल वगैरह फंस गया। और मैं फिर घर गई तो वो सारे फ्लावर्स को मैंने अलग करके रखा। पता है एक गजब की चीज़ उसमें हुई। मैं फ्लावर का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तब मुझे लगा कि 2 4 5 पंखुड़ियाँ होंगी, पर जब मैं अलग करके निकाली ना तो मेरे दोनों हाथ भर गए, इतनी ज़्यादा पेटल्स निकले। मैं शॉक्ड थी कि आते वक्त तो सिर्फ 3 4 दिख रहे थे और था ही नहीं, पर दोनों हाथ भर के इतने ज़्यादा गुलाब की पंखुड़ियाँ कैसे निकल सकती हैं। ये चीज़ मेरे साथ हुई। फिर मैंने वो जो प्रसाद है उसे मैंने रख दिया। मैंने सोचा मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर हम सब मिलकर खाएंगे, वो खुश होंगे, क्योंकि लाख समस्या के बाद भी वो बाबा से बोलते थे पर उनका बाबा के प्रति विश्वास कभी टूटा नहीं। तो फिर मैं उसे कमरे में रख दी थी। फिर मेरे ससुर जी आए तो फिर हम उस दिन भूल गए। उसके बाद ससुर जी आए, फिर खाना वगैरह ये सब होता रहा। फिर वो सो गए। तो ये जब वो लोग सो गए तो तकरीबन 3 4 बजे मेरे हस्बैंड भी रेस्ट करने आए फाइनली। तो फिर हम दोनों जो हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हम 1 BHK वाली फ्लैट में ही रह रहे थे, जिसका कि एक रूम था वो हमने अपने सास ससुर जी को दे रखा था। तो जो डाइनिंग हॉल था उसको हम दोनों ने अपना रूम बना लिया था एक तरह से। सिर्फ पर्दे लगे हुए थे और वो हमारा रूम वही था। तो जब मेरे हस्बैंड फाइनली वहाँ सोए, और अच्छा डाइनिंग हॉल के बगल में ही हमारा बालकनी था जिसमें मैंने बाबा का पूजा घर बना रखा था। तो क्या होता है कि जब वो मेरे हस्बैंड आए सोने के लिए, वही वो जगह थी जहाँ सोए थे, तो उन्हें बुक मिली थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैं और मेरे हस्बैंड जैसे आए तो उन्होंने वो बॉक्स देखा तो उन्होंने कहा कि ये क्या है। उसमें साईं प्रसाद सारे तरफ लिखा हुआ था। मैंने कहा अरे अच्छा, मैं देना भूल गई। आज बहुत भव्य पालकी यहाँ से निकली थी और इसी में से मुझे प्रसाद मिला है। तो हमने जब वो बॉक्स खोला तो उस बॉक्स में से हमें ऊदी मिली, हमें उसमें सूखे हुए लड्डू मिले। वो ऐसे लड्डू थे ना जो थोड़े सूखे टाइप के होते हैं, जो ऑयली नहीं होते हैं, जो शादी वगैरह में नहीं बनते, उस तरह के वो मिली। खूब सारी मिठाइयाँ उस बॉक्स में थी और आपको पता है वो सब चीज़ें ऊपर में रखी हुई थी। और मैं उसको, मेरे हस्बैंड ने कहा एक प्लेट ले आओ, और हम उसे उस प्लेट में निकाल रहे थे। जैसे ही हमने उसको उस प्लेट में से निकाला तो उसके नीचे में से बाबा की एक बहुत सुंदर फ्रेम मिली, बहुत ही सुंदर फ्रेम, और उसके ठीक बगल में एक लिफाफा मिला। और ये बोलते हुए मेरे रूह कांप जाते हैं आज भी कि उस लिफाफा में पैसे थे। उस लिफाफा में उतने पैसे थे कि हम शिरडी चले जाए, शिरडी से वापस आ जाए। ये कभी नहीं होता है, कोई किसी को पैसे नहीं दे सकता, वो भी इतना ज़्यादा अमाउंट। मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे का मुंह देखने लगे और हमने ये नहीं सोचा उस वक्त कि अरे ये पैसे मिल गए तो हम इसे रख लेते हैं, आने वाले नेक्स्ट 2-3 महीने जो है इससे हम घर का पेमेंट वगैरह कर पाएंगे। नहीं, हमने सोचा कि ये पैसे बाबा के दिए हुए हैं और ये शिरडी बुलाने के लिए ही दिए हुए हैं। तो हम ना उस वक्त जो है, और बाबा की वो जो फ्रेम मिली थी ना, इतनी सुंदर फ्रेम, ऐसा लगा बाबा अश्योर कर रहे हैं तू आजा, तेरा काम हो जाएगा।
तो वो पैसे लेकर मैं और मेरे हस्बैंड ने, हालांकि सास ससुर का हमारे ऊपर जिम्मेदारी था, लेकिन हमने उनसे कहा कि हमारा शिरडी जाना बहुत ज़रूरी है। तो वो लोग मना नहीं किए, उन्हें भी कुछ तो लगा, उन्हें लगा कि ये बच्चे जो आज तक इतनी सेवा कर रहे हैं, अगर ये बीच से ऐसे शिरडी जाना चाह रहे हैं तो हो ना हो कोई बात ज़रूर होगी। तो मेरे ससुर जी ने अज्यूम किया कि शायद हम उनकी हेल्थ के कारण जाना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हमें बहुत परेशान देखकर वो कहते भी थे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम लोग ऐसे डरो मत, क्योंकि वो हमें चिंता में नहीं देख पाते थे। वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। तो फिर उन्होंने कह दिया ठीक है जाओ, और 2-3 दिन के लिए मेरे हस्बैंड जो हैं वो आसपास बोल कर गए थे कि जो भी हेल्प हो और जो भी ये सब ला कर गए थे कि कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और हम शिरडी के लिए निकल लिए। हम शिरडी गए। शिरडी में हमने मतलब हम पहुँचे हैं और हमने दर्शन लिया है, और हम होटल भी बुक नहीं किए। मैं आपको अभी एक चीज़ बता रही हूँ कि हम लोग कभी भी इंडियन रेलवेज़ का वॉशरूम यूज़ नहीं किए थे, पर हमारी कंगाली की हालत ऐसी हो गई थी कि हम उसके वॉशरूम यूज़ कर किए थे ट्रेन में ही। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती मैंने वो कैसी ज़िंदगी जी थी। और फिर उसके बाद हम जब शिरडी सुबह पहुँचे तो हमने शिरडी में मतलब पहुँचे हैं, और उसके बाद जो है हमें सिर्फ एक नहाने का था कि नहाना कहाँ है और सामान कहाँ रखना है। तो फिर हमने जो वो बस होटल जो रूम था, जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड, क्योंकि वो तो बहुत रेगुलर आते थे ना, उनके कुछ सारे फ्रेंड्स भी ऐसे थे जो साईं भक्त थे, जो ऑफिस के नहीं थे, साईं भक्त फ्रेंड्स भी थे। तो हमने उनके रूम में ही हम फिर नहाए, सीधा नहाए हम, और हमने जो थोड़ा सा सामान लिया हुआ था उसे हम वहीं पर छोड़े और हम सीधे गए समाधि मंदिर में, बाबा का दर्शन किए। आँखों में सिर्फ आंसू थे, और बाबा को देखकर मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द ही नहीं है क्या महसूस हुआ। ऐसा लगा कि सब सही हो जाएगा। और उसके बाद हमारी जो अगली ट्रेन थी वो कुछ ही घंटों में थी, शाम में या रात में नहीं थी। तो हम समाधि मंदिर शिरडी सिर्फ उतना ही घूमे, और उसके बाद हम वो सामान लिए और हम स्टेशन पर चले गए। हमने होटल बुक नहीं की, और स्टेशन पर तकरीबन हमने बाबा के हम 2-3 बार दर्शन करने के बाद अच्छे से लाइन में लग के, उसके बाद हम उस सामान को लेकर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मिलकर कुछ थोड़ा बहुत खा लिए, और उसके बाद हम स्टेशन पर ही बैठे रहे, क्योंकि हमें ये था कि अगर हम होटल ले लेंगे तो आराम तो हो जाती, हम सो लेते, क्योंकि ट्रेन कुछ घंटों बाद थी, उसी दिन थी, जैसे सुबह में पहुंची थी तो उसी दिन शाम में थी। पर हमने वो समय जो है, और हम कुछ खरीद नहीं सकते थे, हमारे पास पैसों की इतनी कमी थी कि हम बता ही नहीं सकते। मतलब मैं शिरडी गई, और मैं शिरडी जाकर बाबा का एक बहुत सुंदर फ्रेम जो मुझे पसंद आया, मैं वो ले भी नहीं सकती थी। तो फिर हमें ये था कि बस अब हम बाबा को मन ही मन आराधना करेंगे, और हम स्टेशन पर बैठे रहे जब तक कि हमारी ट्रेन नहीं आ गई। और फिर ट्रेन आई तो हम सीधा फिर ट्रेन से बैठकर आ गए। हमने होटल बुक नहीं किया, चाहते तो हम 3-4 घंटे सो लेते, आराम कर लेते, कुछ भी कर लेते, पर हमने सोचा कि वो पैसे भी हम बचा लेते। तो इससे क्या होगा ना कि कि हमारा ना अगले 1 महीने का और रेंट जो है वो हम दे पाएंगे, रेंट निकल जाएगा। क्योंकि वो जो पैसे हमें मिले थे ना, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट हमें मिले थे। अगर हम चाहते तो उससे हम शिरडी का ट्रिप तो बहुत इंजॉयबल कर लेते, पर हमने ना बहुत कम में किया था, जिससे कि मैं और मेरे हस्बैंड आगे के 2 महीने का रेंट या फिर 1-1.5 महीने का रेंट और राशन कुछ ऐसा निकाल ले, क्योंकि हमें नहीं पता था कि आगे क्या होगा। बाबा पर भरोसा था, विश्वास था, पर 5 महीने से हमारे साथ जो चीज़ें हो रही थी, और हम जिस 1-1 रुपए के मोहताज बन गए थे, हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखते और फिर छोड़ देते, ये वाली चीज़ रह जाती। इसके कारण हम शादी अटेंड करने नहीं गए किसी का। तो फिर उसके बाद जो है हमें बस हर 1-1 रुपए हमारे लिए मैटर कर रहा था। और मुझे अच्छे से याद है, हम सुबह शिरडी में खाकर बैठे थे, और उसके बाद हम पूरे दिन नहीं खाए। हमने सोचा कि क्या ज़रूरत है खाना, और रात को जो है हमने कुछ जो ऑर्डर किया था, कुछ 20 या 25 रुपए का, उसी में हम दोनों थोड़ा थोड़ा खाए, जिसमें किसी का पेट नहीं भरा। हम दोनों को भूख लगी हुई थी, पर हमें लग रहा था कि हम जितना कम में हो सके उतना कम में चले जाए। स्लीपर बॉगी से आना, स्लीपर बॉगी में चले जाना, और बस हम फिर पहुंच गए। पर पूरे उस जर्नी में ना कष्ट हमने बहुत उठाई हैं। ऐसा दिन देखा जैसा कभी नहीं देखा था, लेकिन हमने उस पूरे जर्नी में बाबा को महसूस किया, और लगातार हमारी आंखों के सामने सिर्फ समाधि मंदिर वाले शिरडी के साईं बाबा ही वही आ रहे थे सामने। अब हम उसके बाद वहाँ से वापस आ गए ना, तो जब मैं रात में ट्रेन में सोई हुई थी, मन में ना बहुत अलग अलग ख्याल थे।
एक तरफ बाबा की भक्ति से भाव विभोर थी, दूसरी तरफ मन में ख्याल बहुत सारे। तो मैं उसी वक्त सोच रही थी उस व्रत कथा के बुक के बारे में कि वो वहाँ पर आया कैसे, किसने रखा, मम्मी जी ने रखा, मतलब मेरी सास ने रखा, या मेरे किसने रखा, वो कहाँ से आया। लेकिन फिर मैं जो ट्रेन में बैठी हुई थी ना, मेरा हाथ जो है मेरे बर्थ पर गया, जिस सीट पर बैठी हुई थी मैं, तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये ट्रेन कहाँ से आया। ये ट्रेन पे बैठने की औकात थी मेरी? नहीं थी। ये स्लीपर वाले पे बैठ पाती? नहीं बैठ पाती। ये कहाँ से आया? क्योंकि मुझे बाबा के पालकी से पैसे मिले, जिसके कारण मैं बचा बचा के इस पे बैठ के आई हूँ, और आज थोड़ा सा खा के वापस जा रही हूँ। अभी 2 मिनट पहले तक मैं लड़ रही थी बाबा से कि बाबा आपने मुझे भूखा रखा है। 2 मिनट में बस ये सब सोचने के बाद ना मेरी पेट सच में भर गई। ऐसा लगा कि खा लिया, सब खा लिया, पेट भर गया। और मुझे ध्यान आया कि जैसे ये बर्थ मिला है मुझे, वैसे ही वो साईं सच्चरित्र भी वो साईं व्रत कथा बुक भी मुझे बाबा का ही दिया हुआ है। और मैंने अपने हस्बैंड को, वो उस वक्त सो रहे थे, लिटरली सो रहे थे, मैंने उन्हें हाथ से, मतलब वो बगल में थे, मैंने ऐसे उन्हें हिलाकर उठाया और वो एकदम से उन्हें लगा कि क्या हुआ। और मैंने तभी उनसे ये बात कही कि आप सोचिए इस बारे में, वो कोई और नहीं दे सकता है, वो बाबा का ही दिया हुआ होगा। जैसे ये शिरडी की यात्रा बाबा की दी हुई है ना, वैसे ही वो भी बाबा का ही दिया हुआ होगा। उसके बाद आप देखिए बाबा की कैसी लीला होती है। मेरे हस्बैंड भी उस चीज़ के लिए अग्री कर गए। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो हम कल पहुंचते हैं, परसों गुरुवार है, उसके पहले हम तैयारी कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेंगी, और हम जो है व्रत करते हैं, हम दोनों मिलकर करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, हम दोनों करते हैं। तो फिर हमने बहुत कम से कम, हमने ज़्यादा से ज़्यादा खर्च नहीं किया, और जैसे व्रत कथा की विधि बताई हुई थी, हमने तय किया कि हम गुरुवार का व्रत वैसे ही करना शुरू करेंगे। इस दौरान कम खाना, कम में जीना तो हम अच्छे से सीख ही गए थे। अब गुरुवार का दिन आता है, हमने गुरुवार का व्रत करना शुरू किया, और मैंने 9 गुरुवार के व्रत मांगे थे। अब ये 9 गुरुवार का व्रत करते करते भी वो पूरा 1-1.5 महीना बीत गया, तकरीबन 2 महीने बीत गए अभी तक। और आप ऐसी किस्मत देखिए कि इनका कहीं से कोई जॉब का सीन नहीं आ रहा था। और अब हालत ये हो गई थी कि ये जो पहले ऑफिस के लिए जाते थे चुपचाप बोलकर कि मैं ऑफिस करने के लिए जा रहा हूँ, अब ये ऑफिस करने नहीं जा रहे थे। अब ये एज अ स्टाफ बन के कहीं काम कर रहे थे, और ये बात मेरे हस्बैंड ने मुझसे छुपा ली। उस वक्त उन्होंने मुझे नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो मुझे ये बात बता दिए होते तो मैं रोती धोती और मैं अपने पापा से हेल्प मांगती। पर मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि हम किसी के ऊपर भी बोझ बने, और वो मेरे पेरेंट्स की भी उतनी ही केयर करते हैं जितना कि अपने पेरेंट्स की करते हैं। और हम इस वक्त मेरे सास ससुर से नहीं मांगना चाहते थे, और मेरे हस्बैंड अपने सास ससुर से नहीं मांगना चाहते थे। तो इस कारण से उन्होंने मुझे बताया नहीं। पर वो ये 2 महीने कहाँ नौकरी करते रहे, अब सोचकर मुझे रोना भी आता है कि इतना बड़ा दुख वो खुद बांटते रहे खुद के अंदर, पर उन्होंने बाबा से नहीं कही। अब तकरीबन 8 महीने हो चुके थे, और अब तक कोई जॉब का सीन नहीं था। और एक अच्छा आदमी जो क्वालिफाइड है, जिसके पास डिग्री है, होते हुए भी कहीं जॉब नहीं मिल रहा था। कहीं नहीं, मतलब कहीं भी नहीं। कहीं बनते बनते नहीं बनना, या ये चीज़ हो जा रही थी, या कहीं पर पहले सिलेक्शन हो जाना, बाद में ऑफ़र लेटर ही नहीं मिलना। इस तरह की चीज़ें इनके साथ लगातार होती रही, और बाद में ये एक स्टाफ के तौर पर काम करना शुरू कर दिए थे एक दुकान में, जिससे कि हम जो शिरडी के बाद आकर पैसे बचाए थे उससे 1 महीना का तो हमने रेंट दे दिया था, और अगले महीना का रेंट मेरे हस्बैंड ने मुझे उस वक्त झूठ कह दिया कि उनकी कुछ बची हुई सेविंग्स थी, उसमें से उन्होंने निकाला है। तो उन्होंने कहा कि उन्हें उस वक्त याद नहीं था, अभी याद आया कि एक और सेविंग बची हुई है। और मैंने भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैंने भी नहीं सोचा कि अब कहाँ से इनके पास नई सेविंग आई है। मैंने बस उनकी बात पर भरोसा करके उस वक्त छोड़ दिया। अब वो जो दुकान के वो पैसे कमा रहे थे, उससे उन्होंने रेंट भर दिया। अभी 8 महीने हो गए, हम बाबा के सामने जाते रोते, हमने कहा बाबा हमारी इच्छा थी शिरडी आने की, उसके पैसे भी तुम भेज दिए, पर नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। इधर मेरा भी रिजेक्शन हो गया, उनका भी हो गया, और अब 1-1.5 महीने के अंदर मेरा वापस से एग्ज़ाम होने वाला था। मैं पढ़ भी रही थी, बहुत चिंता भी कर रही थी, और बहुत अजीब से सिचुएशन में हम थे। और आपको एक बात बता रही हूँ, जब हम शिरडी के स्टेशन पे बैठे हुए थे ना, तब भी मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि तुम बैठकर पढ़ो, और मुझे वो वहाँ भी पढ़वा रहे थे, और वो बस मेरे बगल में बैठे हुए थे, सारा सामान देख रहे थे और मुझे देख रहे थे, मेरे साथ थे, मेरा हाथ पकड़े हुए थे और मुझे कह रहे थे तुम पढ़ो।
और मैं शिरडी के स्टेशन पे बैठकर पढ़ रही थी। आप इमेजिन करिए कि शिरडी जाने और आने के दौरान जो खाने पीने, वॉशरूम, दर्शन, रोड पर चलने के अलावा का समय या सोने के अलावा मैं सिर्फ पढ़ी हूँ। वही मेरे हस्बैंड मुझे करने कह रहे थे और उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, पैसे आते रहेंगे। और उनका ये कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, पर मुझे पता था कि वो भी अंदर से बहुत परेशान हो रहे हैं। अब जब 8 महीने बीत गए तो 9वां महीना शुरू हो गया। हमने व्रत कर लिया, उद्यापन हो गया, मेरा भी हो गया, सब हो गया, लेकिन अभी तक जॉब का कोई सीन नहीं आया था। उसके बाद क्या होता है कि मेरे हस्बैंड को जिस कंपनी से उन्हें हटा दिया गया था, वहाँ से उन्हें कॉल आता है। जस्ट इमेजिन कि वो कहते हैं कि आप वापस से अपनी पोजीशन आकर ले लीजिए, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं और हम आपको सैलरी इंक्रीमेंट करके देंगे। पर आपको पता है वहाँ का कल्चर बहुत ख़राब था। जब उन्हें निकालना था तो उन्होंने इन्हें जलील करके निकाला, और अब जब उनके खुद के साथ धोखा हो गया तो फिर अब वो मेरे हस्बैंड को बुलाना चाहते हैं। और मेरे हस्बैंड का बिल्कुल मन नहीं था वहाँ काम करने का, पर इस वक्त उनके पास एक वही नौकरी थी जो सामने आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि वो अपने, कहते हैं ना कभी कभी कि अपनी इज्जत को दांव पे लगाकर वो फिर भी जाने को तैयार हो गए थे। तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा बस यही दिन देखना रह गया था क्या, जब आप नौकरी दे भी रहे थे तो ऐसा क्यों। तो मेरे हस्बैंड गए और उन कंपनी वालों से मिला और सब कुछ हो ही गया था। अब इन्हें बस फाइनल करना ही था, मतलब फ़ोन में बात वगैरह हो ही गई थी। जब फाइनल करना था कि हाँ वो ज्वाइन करेंगे, आपको उसी दिन का बता रही हूँ, उसी दिन मेरे हस्बैंड को एक और जगह से कॉल आता है और वो लोग मेरे हस्बैंड को उनकी डिग्री के हिसाब से वो जिस पोजीशन पर थे उससे काफ़ी ऊपर के पोजीशन का जॉब ऑफ़र की। और हमारी सैलरी जो कि इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। 1 BHK नहीं, अब हम 3 BHK भी ले सकते हैं। ये चीज़ बाबा ने कर दी। और ये सब कब हुआ? 9वां महीना में हुआ, 9th मंथ। बाबा का वो 9 है ना, नवेदा भक्ति। 8 महीने झेलने के बाद 9वें महीने में जाकर मेरे हस्बैंड को और वो जो दूसरी नौकरी मिली, तो फिर उन्होंने ऑब्वियसली पहली वाली कंपनी को छोड़ दिया। और फिर उनके उस व्यवहार के लिए उनको उसके बाद एक डांट भी लगा दी और वो लोग कुछ बोल भी नहीं पाए। और वो फिर इस नई कंपनी में आकर उन्होंने अपना जो है वो जॉब अपना सिक्योर कर लिया। तो जाकर मैंने बाबा की जब ये करिश्मा देखी तो मुझे बहुत खुशी हुई। और जब उन्होंने ये न्यू जॉब ले लिया तो फिर हमारे ससुर जी और सासू माँ को बताया। और मेरे ससुर जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मेरे हस्बैंड को गाइड किया, कहा कि अब तू फ्लैट मत खरीद, मत लेता रहे इस तरह से। और उन्होंने ही गाइड किया कि तू एक सीधा एक छोटा सा जो डुप्लेक्स आता है ना वो ले ले एक ही बार, ताकि एटलीस्ट अब तुम अच्छे से रहो। जब तुम, क्योंकि आप सोचो कि पहले इतनी कम सैलरी थी जिसमें हम ऑलरेडी बहुत चीज़ें कटौती करके चलते थे, घूमने फिरने ज़्यादा नहीं जाना ये सब, लेकिन अब इतनी ज़्यादा सैलरी थी। तो मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी ने ये बिल्कुल सही चीज़ गाइड की थी कि उड़ाने की जगह तुम एक अपना खुद का घर लेने का सोचो। तो हम आने वाले और 1 साल तक उसी 1 BHK में रहे थे। और उसी के दौरान जो है फिर हमारा, मतलब क्योंकि ये 1 BHK में रहे तो इसमें कम रेंट था इन कंपैरिजन, तो इस कारण हम फिर नया घर भी ले पाए। इधर ये चीज़ हुई, लोन वगैरह सब पास, बाबा सब करवाते चले गए, सब बहुत स्मूथ हुआ। लेकिन जो चीज़ मुझे उम्मीद नहीं थी ना, एक वो चीज़ भी हो गई। नौकरी तो मेरे पति को मिल ही गई, और बाद में उन्होंने मुझे बताया भी कि वो उन 2 महीने कहाँ कहाँ नौकरी भी किए हुए हैं, मतलब दुकान में स्टाफ बनकर काम किए हैं। लेकिन उसके बाद एक चीज़ होती है कि मेरा भी सिलेक्शन हो गया, मैं भी क्वालिफाई कर गई, मेरा सिलेक्शन भी हो गया और मुझे भी जॉब मिल गई। मेरे हस्बैंड को एक अच्छी कंपनी और मुझे एक अच्छा सा सरकारी नौकरी मिल गया, जिसके बाद जो है हमारी लाइफ में फाइनली स्टेबिलिटी आ गई। इसके बाद मुझे और मेरे हस्बैंड को कभी चिंता नहीं थी। तो हमने वो दिन देखा, इसलिए हमें पता है कि वो क्या कीमत होती है ना, हमें एक एक पैसों की कीमत करना बाबा ने सिखाया है। और उससे भी ज़्यादा बाबा ने ये बता दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, तेरे थाली में रोटी कैसे आएगी, तेरे तन पे कपड़े कैसे होंगे, तेरे सर के ऊपर छत कैसे होगा, ये मैं सुनिश्चित करूँगा। और इस तरह से जो है मैंने बाबा को कोसा था ना, मैंने बाबा से लड़ाई की थी। और देखो बाबा ने एक को नहीं, हम दोनों को एक ही साथ नौकरी भी दे दी। और फिर उसके बाद जो है हमारा घर भी हो गया। हमने तो सिर्फ नौकरी मांगी थी शिरडी जाकर, हमें क्या पता था कि हमें हमारा घर भी मिल जाएगा।
तो फिर हमें हमारा घर मिला, और फिर जब हम घर के बाद जब हम शिरडी गए ना वापस, और मेरे सास ससुर भी गए थे, तो हमने फिर मेरे पसंद वाली फ्रेम भी लेकर आई, जिसे आज भी मैं अपने घर पर रखी हुई हूँ। तो ये एक बाबा की बहुत बड़ी अनुभूति है मेरी लाइफ में, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नौकरी वगैरह तो मिल गई, लेकिन वो ट्रिप बाबा ने मुझे स्पॉन्सर किया था, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। जय साईं राम।